गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण में दो टॉपिक बता दिए थे। आज तीसरा टॉपिक है द्विघात समीकरण का विवेक्तर डिस्क्रिमिनेंट। द्विघात समीकरण का विवेक्तर कैसे निकालेंगे, पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का जो सबसे पहले उसका समीकरण कैसे हम लोग लिखेंगे इसको भी जानते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 विवेचक या इसे कहते हैं विवेक्तर। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है सुनमव है, एक फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है इसका विवेक्तर का? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। डी का वैल्यू अगर डी 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। डी बराबर अगर 0 निकल गया, इसको हम लोग निकालेंगे, इसका जो होगा दो बराबर वास्तविक मूल होगा। डी लेस देन 0 तो कोई इसका वास्तविक मूल नहीं निकलेगा। पहले हम लोग डी निकालेंगे, अगर डी आपका 0 निकल जाएगा तो उसका मूल निकालना संभव नहीं है। वहीं तो लिख देंगे कि मूल निकालना संभव नहीं है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखिए, जो भी सवाल था आप लोगों को पूरा बता रहे हैं लाइन बाय लाइन करके, ताकि समझ में आ जाए। कहता है समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेक्तर मांग रहा है, क्या होगा? विवेक्तर ज्ञात करें। अब देखिए, इसको जो है हम लोग कैसे निकालेंगे इसका चर्चा हम लोग करते हैं। विवेक्तर निकालने को आ रहा है। अभी देखिए, आप लोगों को बताए थे द्विघात समीकरण में कि यह किसको फॉलो करता है। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हाँ, सवाल में 0 था, तो यहां से इसको क्या करता है, वो फॉलो कर रहा है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर में जो सटा है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह ए को फॉलो कर रहा है। तो ए बराबर देखिए कितना हो गया 3। अब देखिए बी एक्स है तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर आपका -2 हो गया। और सी, यहां से देखिए हम लोग तुलना कर लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसको हम लोग तुलना किए। सर, ए का मान हो गया, यह बी हो गया और ये सी। इतना पहले हम लोग तुलना कर लेंगे। उसके बाद देखिए फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का वैल्यू हो गया -2 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 हो गया, सी का मान 1/3 हो गया। पहले सबका वैल्यू बैठा देना है। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, याद रखिएगा। -2 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, -2 इंटू -2, ये आपका क्या हो जाता है, +4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 4। अब देखिए, यह 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4। अब ये क्या निकल गया, 4 - 4 क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए, अभी आपको समझाए थे कि डी बराबर आपका अगर 0 हो तो इसको क्या लिखते हैं, मूल बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो ज्ञात करना क्या होगा, संभव होगा। डी बराबर 0 निकल गया, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, मूल बराबर है, या कहीं लिखा रहेगा मूल समान है। यह भी कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मूल बराबर है या मूल समान है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। चलिए दूसरा हम डालते हैं। दूसरा सवाल है मेरे दोस्त, और आपको निकालना है इसका डी। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा है आपका 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्लास 10th के एग्जाम बिहार बोर्ड या आपका सीबीएसई जो भी बोर्ड है उसमें आपका क्वेश्चन एक लर्ना ही लर्ना है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए थे। इसका भी क्वेश्चन कह रहा है विवेचक निकालिए या कहीं लिखल रहेगा डी ज्ञात करें, डी ज्ञात करें। तो कैसे डी निकलेगा मेरे भाई, निकाल के बताओ तो थोड़ा देखते हैं डी कैसे निकलेगा बताओ। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं पहले जान लो। ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर 3 हो गया। सॉल्व करके लिखते हैं जरा। अब यहां एक चीज को देख लो, डी बराबर जो है कि एक फॉर्मूला अभी पढ़ाए थे b² माइनस 4ac। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर -2। अब देखिए यहां तो पहले से 4 देले है भाई बा, 4 क्या है पहले से दिया हुआ है, तो 4 इंटू, अब ए का मान हो गया 2, सी का मान हो गया 3। इसको तो हम लोग कुछ करने नहीं, सिर्फ उसका मान बैठाना है। इसको जैसे हम लोग करेंगे देखिए 4 चौका 16, माइनस का जो स्क्वायर है ना प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, 4 दोनों कितना हो गया 8, 8 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये आपका 16, 8 या 24, ये आपका क्या निकल गया -8। क्या निकल गया -8। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है और थोड़ा आप लोग कभी कभी आंसर भी मिलाया कीजिए तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो हो गया 0 से छोटा हो गया, अतः डी लेस देन 0, डी का मान 0 से छोटा है। तो क्या होगा, जैसे ही 0 से आपका छोटा हो गया मेरे दोस्त, इसको हम लोग लिख सकते हैं मूल क्या वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। जैसे मूल वास्तविक नहीं होगा तो हल करना संभव नहीं है, समझाए थे आपको, इसी जगह लिख देंगे हल करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या था कॉन्सेप्ट था, कैसे हम लोग इसको करेंगे। एक बार दिखाए कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो उसको हम लोग हल करना संभव था, लेकिन अब यहाँ डी का मान देखिए माइनस में आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो हल करना कहीं भी संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्त, कुछ सवाल है उस पर हम लोग बात करेंगे। अब एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज आपका देखिए 4 पॉइंट जो है, कितना नंबर का सवाल है एक बार बता देते हैं आप लोग को। पहले 4.4 का बोल रहा था आयुष के, बताइए। तो चलिए 4.4 ही बता देते हैं आपको। इसमें तो सबसे डी निकल जाएगा। एक क्वेश्चन बताइए थोड़ा सा इसका क्या होगा, अभी डी पहले सीख लो उसके बाद वो चलेंगे चैप्टर में हम। एक सवाल और है, इसका डी निकालना है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसका डी बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व। अब देखिए कंपेयर करते हैं, कहां से बताए थे ने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग तुलना करते हैं। कुछ क्या करेंगे भाई बा, पहले इसको हम लोग तुलना करते हैं। जैसे इसको हम लोग तुलना करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 2 हो गया, b बराबर -7 हो गया और c बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला भी बताए थे आप लोग को। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं, b का मान है -7 का होल स्क्वायर -4, a का मान देखिए 2 हो गया और यहाँ c का मान 3 है। हाँ c का मान देखिए कितना है, c का मान यहाँ से चर्चा करना है, c का मान 3 है। तो जितना है उसको बैठा दीजिए।
अब करिएगा, 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस, अब देखिए 6 चौका 24, 2 गुना 3 करेंगे, फिर 4 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। ये आपका निकल गया 25। अब देखिए 25 जो है जीरो से क्या है, बड़ा है। 25 क्या है रे मेरे भाई, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो। क्या लिखेंगे दोस्त, डी ग्रेटर देन जीरो। तो मूल क्या है, संभव है। इसका हो गया 2 भिन्न वास्तविक हो निकलेगा। मूल क्या है, वास्तविक है। इतना भी आ जाएगा, मूल वास्तविक है। मूल क्या है दोस्त, वास्तविक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मूल वास्तविक है। मूल क्या है मेरे भाई, वास्तविक है। बोलिए इसमें कहीं को दिक्कत, द्विघात आपको पढ़ाए पूरा समझ में दोस्त आ गया होगा। द्विघात समीकरण भी बताए थे, द्विघात समीकरण में डी कैसे निकालना है वो भी आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। चलिए इसके आगे चलते हैं। आगे है 4 पॉइंट, देखिए 4 में क्या चर्चा करने वाले हैं। कहता है द्विघात समीकरण का मूल निकालना है अगर वह उसका एग्जिस्ट हो तब। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसका पहले चेक करेंगे क्या कि मूल संभव है या नहीं। पहले डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद अगर मूल संभव है तब इसको आगे हल करना है। ये आपका जो है a बराबर 2 हो गया, b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंपेयर कर लिए, देखिए आपको बताए थे ना द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जो एक्स स्क्वायर में सटा है वो ए हो जाएगा, जो एक्स में सटा है बी हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं लगा है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहां से हम लोग पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू हो गया -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान आपका 5 निकल जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। ये माइनस तो है ही। अब देखिए 4 दूनी 8, 8 पंचा कितना हो गया 40। अब यह देखिए घटाएंगे तो -31 हो गया। माइनस में जैसे डी निकल जाए उसको कुछ नहीं करना, लिख देना है मूल संभव नहीं है। यानी कि इसको हम लोग आगे जो क्लास पढ़ेंगे तो वहां मूल संभव है, लेकिन क्लास 10th में हम लोग क्या लिख देते हैं कि मूल ज्ञात करना संभव नहीं है। मूल ज्ञात करना संभव नहीं है। हम लोग इस तरह से इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसका आंसर यही हो गया कि आप इसके आगे इसको हल नहीं कर सकते। अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये पूछ रहा है सोनमा, मेरा भाई बाप पूछ रहा है क्यों नहीं कर सकते हैं। कि देखिए अभी अभी आपको हम यहाँ बताए थे अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, तो मूल के वास्तविक होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होता है। अगर डी लेस देन 0 यह काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, जैसे काल्पनिक हो जाएगा तभी वहां क्या लिखेंगे, मूल संभव नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, मूल ज्ञात करना संभव नहीं। माइनस में जैसे आ जाएगा ना तो वहां लिख देंगे मूल ज्ञात करना संभव। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या निकल गया, इसका मूल ज्ञात करना संभव नहीं है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर दोस्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है
2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। चलिए इस सवाल को बनाना है। पहले आपको क्या डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा, लिखते हैं सॉल्व। ये तो सवाल दिया है, ऐसे लिख देंगे सॉल्व गिवन दैट कि क्वेश्चन ही दिया हुआ है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, बी बराबर -6, सी बराबर 3। यहां से कंपेयर कर लेते हैं। कहां से कंपेयर करते हैं, बार बार देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 हो गया, c का मान 3, छचा का कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ गुना करो इसको कैसे गुना करते हैं, गुना करके देख लीजिए। इसको जैसे करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये क्या निकल गया आपका, यह हो गया आपका अब इसको जैसे करेंगे तो आपका हो गया कितना 12। 12 जो है प्लस में है, डी का मान क्या है 0 से बड़ा, 0 से क्या हो गया बड़ा, तो लिखेंगे मूल ज्ञात करना संभव है, मूल ज्ञात करना संभव है। क्या लिख देंगे मेरे भाई, मूल ज्ञात करना संभव है। मूल ज्ञात करना क्या है, संभव है, इसको हम लोग कर सकते हैं इसे। अब देखिए अगर संभव है तो कैसे इसको निकालेंगे, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब हम लोग करते क्या हैं, पहले अब यहाँ एक फॉर्मूला का यूज होगा, उसको हम लोग यूज करके देख लेते हैं। x बराबर x फॉर्मूला यूज लगेगा। अब लिखेंगे, अब x बराबर एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2 है। ये देखिए इसका फॉर्मूला है, x बराबर एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस d/2 है। ये किसका फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला है। अब अगर मूल संभव होगा तो आगे हल करेंगे, मूल संभव नहीं होगा तो आगे हल नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए a का मान, b का मान, d का मान कहां से लिखेंगे, ये माइनस फॉर्मूला से है। यहाँ थोड़ा देखिए, अब यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ एक बार देखिए आपका a निकला है, b निकला है, b का मान देखिए -6 है, पहले से माइनस लगा है, d का मान कितना निकला है 12, a का मान कितना है 2। इसी क्वेश्चन को यहाँ हम लोग को क्या करना है, बैठा देना है। चलिए इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग बैठाते हैं। ये देखिए माइनस में है इसीलिए घेर दीजिए, का है कि पहले से सर ये माइनस में है और b का मान -6 है, प्लस माइनस d का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया, बाय 2, a का मान जो है, a का मान देखिए कितना है, a का मान 2 है, इसको 2 को बैठा दीजिए। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा इस साइड लिखते हैं सॉल्व करके। चलिए यहाँ से स्लिपिंग था ना, अब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 12, 12 का वर्गमूल निकाले जानते हैं आप लोग, कितना होगा 12 का वर्गमूल निकालेंगे, 12 का जैसे तोड़ेंगे तो 12 का तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 को मेरे को क्या होगा बाहर, 12 का वर्गमूल होता है 2√3। नहीं जानेगा तो इसका पहले फैक्टर करना है, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेना है। बाय इसको जैसे करेंगे तो देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इस दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, ऊपर में जो है आपका 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बाय देखिए 2 इंटू 2, 2 गो 2 में एगो 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना इसका आंसर बच जाएगा, इसका आंसर देखिए हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। अब यहां देखिए एक बार प्लस में है और एक बार
माइनस में, एक बार क्या है प्लस में और एक बार माइनस में है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए। इसको देखिए, अल्फा बराबर लिख सकते हैं 3 + √3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 - √3/2। एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिए। कैसे मान लिए मेरे भाई समझे? इसको एक देखिए, द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो देखिए एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया, तो दोनों का आंसर निकल गया। चलिए दूसरा सवाल है, इसी पर सेम टू सेम चर्चा करेंगे हम। सवाल कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह ध्यान से देखिए। नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करते हैं 3x² - 4√3x + 4 = 0। देखिए यह सवाल है, इसे बनाना है। ये निश्चित बिहार बोर्ड में एक 5 नंबरा पूछा जाता है। ये क्लास 10th के लिए है मेरे दोस्त वीडियो। सॉल्व करते हैं। a बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, b बराबर हो गया -4√3 एंड c बराबर कितना हो गया 4। बताए थे जो x² में सटा है उसको a ले लेना है, आपका जो x में सटा है उसको b मान लेंगे और उस साइड वाले को c मान लेंगे। इसको करते क्या है, इसका पहले हम लोग d निकालते हैं। d बराबर b² - 4ac। अब इसका वैल्यू हो गया -4√3 का होल स्क्वायर -4। a का मान देखिए 3 हो गया, c का मान 4 हो गया। इसको जैसे करेंगे, अब यहाँ थोड़ा समझना होगा कि ये जो -4√3 का होल स्क्वायर है, इसको कैसे हम लोग तोड़ते हैं। जरा ध्यान दो रुपए से इसमें कि सर इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो पहले तुमको समझ में आना चाहिए 4√3 का होल स्क्वायर को हम लोग को तोड़ना है। इसको जैसे दो बार लिखेंगे -4√3 इंटू -4√3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई बा प्लस, 4 चौका। अब √3 इंटू 3 क्या होगा रे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका 16 कितना हो जाएगा 48। इसको जैसे हम लोग हल करते हैं, तो क्या हल करेंगे, ये आपका हो गया कितना 48 हो गया, माइनस इसको जैसे हल करेंगे कितना हो गया 16 48 हो गया। 48 - 48 क्या हो गया 0। अब देखिए d का मान आपका 0 निकल गया। d का मान क्या निकल गया आपका, d का वैल्यू जो है मेरे दोस्त 0 है। तो मूल संभव है, मूल क्या है समान है, मूल लिख देंगे समान है। जब समान होगा तो मूल ज्ञात करना संभव है। मूल ज्ञात करना क्या है संभव है, यानी कि हम इसको निकाल सकते हैं। चलो यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा धीरे धीरे। अब हम लोग करते क्या हैं, इसी को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अब एक फॉर्मूला यहां यूज करने बताए थे, x बराबर 9। x बराबर एक फॉर्मूला होता है -b + -d/2a। देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे, अभी बताए थे ना। अब यहां से देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस पे माइनस कहां से पहले से है। अब देखो b का मान जो है ये माइनस में है 4√3 प्लस माइनस d का देखिए वैल्यू कितना दिया है 0, लिख दीजिए 0 बाय, यहां से देखिए d का मान 0 निकला। 2a का मान हो गया यहाँ देखिए 3। चलो शिवानी पूछ रही है कि सर ये वैल्यू कैसे बैठाते हैं। देखिए तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको अगर मूल संभव है तो ये सूत्र लगाइएगा। ये क्या लगाना है आपको
फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया, एक सूत्र भी है। अब यहाँ देखिए माइनस पहले से है, b का मान कितना है -4√3, प्लस माइनस सूत्र से आया है। d का मान देखिए निकाले हैं पहले, उसको बैठा दिए। अब हम लोग a का मान देखिए यहां से ले लिए और 2 फॉर्मूले से है। अब इसको थोड़ा हम लोग हल करते हैं, देख लीजिए यहाँ हल कर रहे हैं, इसको आगे कर दीजिए, दिखाई दे रहा है सबको। चलो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 4√3, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, 3 दोनों कितना हो गया 6। अब यहाँ एक चर्चा होगा, इसको लिख सकते हैं 4√3 बटा इसको ऐसे भी लिख दो 6 को 2 × 3, कटा दो इसको, ये आपका क्या हो गया 2√3 बटा 3। अब मेरे भाई एक चीज जान लीजिए, समान मूल है तो क्या निकलेगा, अल्फा बराबर भी वही निकलेगा 2√3/3, और बीटा बराबर भी क्या निकलेगा आपका, प्लस माइनस को भी लीजिए तो वही हो जाएगा आपका 2√3/3। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आ रहा है समझ में, जी सर आ रहा है, आ रहा है तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए सवाल है, थोड़ा नोट कर लीजिए सभी इसको, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो। इसका चर्चा हम लोग आगे करते हैं। अब क्वेश्चन जो है 2 में k का मान पूछा है, कहता है k का मान ज्ञात कीजिए, दो मूल समान है। तो k का मान इसका निकालना है, इसका मूल जो है समान है, तो कैसे मेरे दोस्त निकलेगा, इसका भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट में k का मान निकालना है, मूल समान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो पहले, k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ही कह रहा है कि मूल समान है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है मूल समान है। मूल क्या है दोस्त, समान है, ठीक है। समान है तो d बराबर क्या होगा, 0 ना हो जाएगा, ये पहले है अभी तो। अगर मूल समान होगा तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पहले हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसका हम लोग चर्चा करेंगे दोस्त। देखो द्विघात समीकरण अभी आपको समझाए थे कि क्या होता है द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर k हो गया, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। यहां से पहले आप निकाल लीजिए इसको, समझे, a और a कट गया, ये तो पूरा कट ही गया ना, तो सेव हुआ नहीं था PDF। अच्छा चलो ठीक है, इसका आगे हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में कह रहा था k का मान निकालना है मेरे दोस्त, कैसे निकलेगा, देखो सवाल था 2 का पहला सवाल है आपका 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0, इसका निकालना है, प्लस दिया है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें, k का मान निकालना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब यहां देखिए द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0 होता है। a का कितना मान हो जाएगा 2, b बराबर हो गया k, और c बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 निकल गया सर। अब यहां देखिए मूल समान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्नानुसार इसको हम लोग कहते हैं, प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार से मूल समान है। मूल क्या कह रहा है? समान। जैसे मूल मेरे भाई समान होगा, मूल समान है तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला भी पढ़ाए हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हमको बैठाना है। चलिए यहां देखिए, बी का मान कितना हो जाएगा आपका? के। बी का जो है मान कितना है? के। तो के का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान देखिए कितना हो गया आपका? 2। ए का मान 2 बैठा दीजिए। सी का मान कितना है? 3, तो बैठा दीजिए 3। ये आपका बराबर 0 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं धीरे धीरे। चलिए, के स्क्वायर हो जाएगा माइनस, गुना कीजिए 4 दूना 8, 8 कितना हो गया? 24 बराबर 0। अच्छा, पढ़े थे समीकरण में प्लस बदलता है माइनस में। प्लस कहाँ बदलता है? माइनस में। माइनस कहाँ बदलेगा? प्लस में बदलेगा। और इम्प्लाई डेट स्क्वायर हट, देखिए के स्क्वायर बराबर क्या निकला? 24 निकला। अब यहां हम लोग करेंगे के बराबर स्क्वायर हट के जब भी होता है प्लस माइनस रूट होता है, याद रखिएगा। स्क्वायर हटने के बाद जब भी होगा आपका क्या होता है? प्लस माइनस में रूट होगा। स्क्वायर हटने के बाद रूट कैसे चढ़ता है मेरे भाई? प्लस माइनस में। स्क्वायर जैसे हटेगा, थोड़ा सा इसको देख लो अच्छे से, समझ लो। अब देखिए इस साइड स्क्वायर है, इस साइड क्या है? स्क्वायर दिया है। तो के बराबर अगर पूछेंगे ना 24 है, तो देखिए प्लस माइनस अंदर रूट 24। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 24 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? निकालने जानते हैं? नहीं जानते हैं, बता देते हैं। 24 का पहले फैक्टर तोड़ लीजिए बगल में। 24 का पहले लघुत्तम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। इसको करेंगे 2 आपका 6 हो गया, इसको करेंगे 2 3 हो गया, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3। 2 गो में एगो बाहर हो जाएगा आपका, प्लस माइनस आगे लगेगा ही। प्लस माइनस आगे क्यों लगेगा पता बताए थे अभी तुमको, कि स्क्वायर हटने के बाद रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस लगना है आगे। वर्गमूल निकालेंगे, 2 गो में से एगो बाहर हो गया, और ये आपका 2 और ये 3 बच गया। ये आपका प्लस माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा? 6 हो गया। यही आपका दोस्त आंसर निकल गया, यही आपका के का मान निकल गया। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, आगे चलें। समझने में किसी को दिक्कत है? थोड़ा सा भी ओके, आ रहा है समझ में। और यहाँ 24 है होगा, ठीक है, ये 24 है। काहे कि माइनस बदलता है उधर के प्लस। थोड़ा मोड़ा अगर कहीं मिस्टेक होगा तो देख लेना, कभी कभी माइनस प्लस छूट जाता है। दूसरा सवाल है, अब थोड़ा सा दूसरा सवाल 13 दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, देख सुपर सवाल है तुम्हारे लिए। अब इसको पहले मल्टीप्लीकेशन करना होगा, करो। के गुना के तो पहले से एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस ही हो गया 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ए बराबर आपका के हो जाएगा, बी बराबर आपका माइनस 2 के हो जाएगा, और सी बराबर 6 हो गया। अब हम लोग करते क्या है, पहले डी निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ही कहा है, कौन चीज जानते हैं? डी समान है। क्वेश्चन क्या बोला है? कि डी समान है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा कि सर यहाँ बी का वैल्यू कितना है? -2 के। बी का वैल्यू कितना है? -2 के। माइनस फॉर्मूला से 4। ए का मान देखिए कितना है? के है। सी का मान कितना है आपका? 6 हो गया, बराबर 0।
इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आपका 4k² माइनस आपका कितना हो जाएगा, 6 का 24k इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए दोनों में k कॉमन आता है क्या, दोनों में k आपका कॉमन आ जाएगा। हाँ कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देखो, दोनों में जो है आपका, ऐसा कीजिए कुछ कॉमन ले लेते हैं हम कॉमन 4k भी ले सकते हैं, तो ये बचेगा आपका k -6 बराबर 0। क्यों 4k कॉमन लेंगे तो 4 बाहर हो गया, और 2 गो k में एगो बाहर हो गया, तो एगो सिर्फ k बचेगा और यहाँ 6 बचेगा बराबर 0। अब एक बताए थे अगर इसको हम लोग को करना है तो कैसे करते हैं, देखो यह चला जाएगा, एक बार 4k बराबर 0 हो जाएगा, का है कि यहाँ ध्यान दो, 4k इंटू k -6 बराबर 0 है। बताए थे गुणनखंड में, याद कीजिए कि एक बार इसके बराबर 0 हो और एक बार इसके बराबर 0। 6 बराबर 0, तो आपका हो गया 4k इज इक्वल टू 0 है, तो k बराबर क्या होगा आयुष बताओ तुम, गुना बदलेगा भाग में, तो 0 बटा क्या हो जाएगा 4, k का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, k बराबर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, यही k का मान क्या निकल गया, k बराबर एक 0 निकला और ये 6, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। आ रहा है समझ में, आप पहले शुरू से टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का सारा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल के साथ दोस्त मैंने कराया है। और एक बार हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो। फिर इसके लिए आप लोगों को लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।